लव वर्सेस अरेंज मैरिज वाली पत्नी की पति के साथ डेट। बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए होते हैं। शहर के खूबसूरत कैफे के अंदर लोग कॉफी और स्नैक्स का आनंद ले रहे होते हैं। कैफे के एक कोने में मुकुल और शिल्पा आमने सामने बैठे होते हैं। तुम्हारे पास मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है ना। बाकी सारी दुनिया के लिए तुम्हारे पास टाइम है। पूरा दिन ऑफिस मीटिंग में लगे रहते हो, लेकिन जब मैं फोन करती हूँ तब कह देते हो कि मैं सोने जा रहा हूँ। मैं तो तुम्हारी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रखती ना। अरे यार ऐसे मत बोलो, तुम्हें पता है ना ऑफिस में हायरिंग चल रही है, जिसकी वजह से रोज मीटिंग हो रही है। बहुत काम रहता है। प्लीज अब बात को समझो, और ये सब मैं हमारी फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। बस बस रहने दो। हर बार फ्यूचर का नाम लेकर बात को घुमाया मत करो। मैं तो हमारी रिलेशनशिप को भी नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचाने की सोच रहा हूँ, और तुम यहाँ छोटी छोटी बातों का इतना बड़ा बतंगड़ बना रही हो। तुम्हारे लिए सब छोटी बात है मुकुल। कैफे में बैठे सभी लोगों की नजर अब उन दोनों पर टिक जाती है। कुछ लोग मुस्कुरा रहे होते हैं तो कुछ लोग चुपचाप उनकी बहस सुन रहे होते हैं। अरे देखो क्या मस्त लड़ाई चल रही है, पॉपकॉर्न लेकर आ जाते हो, मजा आएगा। अरे सच में भाई, आज की फ्री एंटरटेनमेंट तो यही मिल रही है। शिल्पा और मुकुल अपनी बहस में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें आसपास के लोगों की कोई परवाह नहीं होती। उसी शाम बैंक्वेट हॉल में शानदार पार्टी चल रही होती है। रंग बिरंगी लाइटें पूरे हॉल को रोशन कर रही थी। कमला देवी अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है। उनकी नजर बार बार अपनी दोस्त मोना की बेटी पर जा रही थी, जो महंगे कपड़ों में सज धज कर मेहमानों से बातें कर रही होती है। देखना प्रीतम जी, ये लड़की कितनी अच्छी है। सच बताऊं तो मुझे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों? तुम्हें पता नहीं इसमें क्या अच्छा लगता है। ये जब देखो किसी न किसी लड़के के साथ घूमती रहती है। अरे तो क्या हुआ, आजकल के बच्चे दोस्त बनाते हैं। मुझे तो ये बहुत स्टाइलिश और फैंसी लड़की लगती है। मैं अपने राघव के लिए ऐसी ही लड़की लाऊंगी। कुछ देर बाद कमला अपनी दोस्त मोना के पास पहुंच जाती है। मोना यार, मुझे तुझसे रिश्ते की बात करनी थी। तेरी बेटी मुझे बहुत पसंद है। सच में? हाँ, मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। अरे यार बिल्कुल, जब मन करे घर आ जाना, आराम से बैठकर बात कर लेंगे। अगली सुबह सभी लोग लड़की देखने जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी प्रीतम जी राघव को अकेले में बुला लेते हैं। बेटा, मैं सच बताऊं तो मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों पापा? क्योंकि मैं उसे कई बार अलग अलग लड़कों के साथ देख चुका हूं। इसलिए अपनी माँ की बातों में मत आना। जो तुझे सही लगे वही फैसला लेना। ठीक है पापा। कुछ देर बाद सभी लोग मोना के घर पहुंच जाते हैं। लड़की चाय और नाश्ता लेकर सबके सामने आती है। कमला देवी खुशी से उसे देख रही होती हैं। थोड़ी देर बातचीत के बाद राघव से उसकी राय पूछी जाती है। मम्मी, मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। मैं इससे शादी नहीं करना चाहता। राघव की बात सुनते ही पूरा कमरा शांत हो जाता है। मोना और उसकी बेटी दोनों हैरान रह जाती हैं। कमला, तू तो कह रही थी कि तेरे लड़के को मेरी बेटी पसंद है। ये क्या बदतमीजी! इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को रिजेक्ट करने की? मेरी बेटी बहुत सुंदर है। तेरे जैसे लड़कों की उसके पीछे लाइन लगी हुई है। सॉरी यार, मुझे सच में नहीं पता था कि राघव ऐसा कर देगा। माहौल पूरी तरह से खराब हो जाता है। सभी लोग चुपचाप वहां से वापस अपने घर लौट आते हैं। घर पहुंचते ही कमला देवी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो सीधे राघव के सामने खड़ी हो जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करवाने की? मेरी सालों पुरानी दोस्ती तुम्हारी एक ना ने खत्म कर दी। मम्मी, मैं क्या करता? वो लड़की अच्छी नहीं है। मैंने उसे बाहर कई लड़कों के साथ देखा है। हाँ, अब तो अपने पापा की भाषा बोल रहा है ना। कमला, मेरी नजर में एक लड़की है। हम राघव का रिश्ता उसी से पक्का करेंगे। वाह, मेरी पसंद की लड़की तो सबको बुरी लग रही थी, और अब अपनी पसंद की लड़की को देखने सब सज धज कर जाएंगे। पहले देख तो लो। अगर वो लड़की इस घर में आई ना, तो मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगी। अगले दिन सभी लोग नेहा के घर पहुंचते हैं। नेहा ने सलवार सूट पहनी होती है। उसके चेहरे पर सादगी और आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा होता है। वो सभी के लिए चाय और नाश्ता लेकर आती है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी। खुश रहो बेटा। कुछ देर बाद राघव और नेहा को अकेले में बात करने का मौका दिया जाता है। स्टाइल जो बताए आपकी पहचान। हर मौके के लिए खास कलेक्शन तैयार। अपनी वार्डरोब को दें नया अंदाज। चाहे हो त्योहार की रौनक, ऑफिस की एलिगेंस या फिर किसी खास दिन की सेलिब्रेशन, हर लुक के लिए मिलेगा परफेक्ट आउटफिट। ट्रेंडी डिजाइन्स, प्रीमियम फैब्रिक्स और ऐसे रंग जो आपके कॉन्फिडेंस को करें और भी हाईलाइट। अब इंतजार किस बात का? आज ही विजिट करें इंडीजी स्टोर और अपने फैशन गेम को करें अपग्रेड। वेबसाइट विजिट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें और अपना फेवरेट लुक आज ही चुनें। मैं दिखावा करना नहीं जानती। जो हूँ वही आपके सामने हूँ। और मुझे भी नकली लोग पसंद नहीं है। दोनों की बातचीत काफी अच्छी होती है। कुछ देर बाद परिवार वाले उनकी राय पूछते हैं। मुझे यह रिश्ता मंजूर है। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है।
राघव और नेहा की हाँ सुनकर दोनों परिवार खुश हो जाते हैं। वहीं कमला देवी मजबूरी में मुस्कुरा रही होती हैं। अगली सुबह तेज बारिश हो रही होती है। खिड़कियों पर बारिश की बूंदें लगातार टकरा रही थी। पूरा परिवार ड्राइंग रूम में बैठकर चाय पी रहा था। तभी मुकुल अपने मोबाइल में एक फोटो खोलकर कमला देवी के पास आ जाता है। मम्मी, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। बेटा, जो लड़की तेरे पापा ने तेरे बड़े भाई के लिए पसंद की थी उससे तो ये कहीं गुना ज्यादा अच्छी लगी मुझे। मेरी तरफ से तो हाँ है। मेरी तरफ से भी हाँ है बेटा। बड़े बेटे की शादी हमने अपनी तरफ से फाइनल कर ली है। तू अपनी पसंद की लड़की ला सकता है। थैंक यू मम्मी पापा। मुकुल खुशी से उछल पड़ता है। कमला देवी भी बेटे की खुशी देखकर मुस्कुरा रही होती है। अगले दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एक रेस्टोरेंट में दोनों परिवार मिलने पहुंच जाते हैं। एक बड़ी टेबल पर दोनों परिवार बैठ जाते हैं। शिल्पा और मुकुल पहले से ही एक दूसरे को जानते होते हैं। क्यों ना बच्चों को थोड़ी देर अकेले बात करने दी जाए। हाँ बिल्कुल। दोनों को एक साइड में लगी छोटी सी टेबल पर भेज दिया जाता है। खिड़की के बाहर बारिश की बूंदें गिर रही थी। माहौल बिल्कुल किसी डेट जैसा लग रहा होता है। अब फाइनली हमारी लव मैरिज होने वाली है। हमारे परिवार वालों ने हमें एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, अगर शादी के बाद मेरी बातें नहीं सुनी ना तो देख लेना, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। अरे मैडम, आपकी सेवा में मैं 24 घंटे हाजिर हूँ। दोनों हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ बड़ी टेबल पर दोनों परिवार रिश्ते की बात कर रहे होते हैं। हमारा बेटा आपकी लड़की को बहुत पसंद करता है और हमारी बेटी भी आपके लड़के को बहुत पसंद करती है। अरे भाई, आजकल तो अरेंज मैरिज से ज्यादा लव मैरिज अच्छी है। लड़का लड़की कम से कम पहले से एक दूसरे को जानते तो हैं। बातचीत में भी कोई दिक्कत नहीं होती। भाई साहब, शादी कोई सी भी हो, निभानी आनी चाहिए। सभी लोग सहमति में सिर हिलाते हैं। कुछ देर बाद मिठाई मंगवाई जाती है। बधाई हो, आपको भी बधाई हो। दोनों परिवार एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और गले लग जाते हैं। रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ महीनों बाद दोनों बेटों की शादी एक साथ हो जाती है। पूरे घर में खुशियों का माहौल होता है। ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं। नेहा और शिल्पा एक साथ दुल्हन बनकर घर में आती हैं। कमला देवी शिल्पा को बहुत पसंद करती हैं क्योंकि वो उनके बेटे मुकुल की पसंद होती है। वहीं नेहा को वो पसंद नहीं करती क्योंकि वो प्रीतम जी की पसंद होती है। इस लड़की से तो मैं नफरत करती हूँ। इसकी वजह से पहले भी मेरे बेटे का एक रिश्ता टूट चुका है। शिल्पा हमेशा मीठी मीठी बातें करके कमला देवी को अपने पक्ष में रखती रहती हैं। मम्मी जी, आप कितना काम करती हैं, थोड़ा आराम भी कर लिया कीजिए। अरे मेरी बहू तो लाखों में एक है। लेकिन शिल्पा का बाकी घर वालों से ज्यादा लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ अपनी सास को खुश रखती है। वहीं दूसरी तरफ नेहा बिल्कुल सीधी और साफ दिल की लड़की होती है। जैसी अंदर से होती है वैसी बाहर से भी होती है। वो पूरे परिवार का ध्यान रखती है। पापा जी, आपकी दवाई का टाइम हो गया है। मम्मी जी, आपके लिए अदरक वाली चाय बना दूं? रहने दो। कमला चाहे जितना बुरा व्यवहार करे लेकिन नेहा हमेशा उनका सम्मान करती रहती है। नेहा अपने पति राघव का भी खूब ध्यान रखती है। वो उसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखती है। एक शाम मुकुल और शिल्पा अपने कमरे में बैठे होते हैं। मुकुल लैपटॉप पर कुछ जरूरी फाइलें देख रहा होता है। शिल्पा, मैं अपनी कंपनी की मीटिंग के लिए गोवा जा रहा हूँ। कुछ दिनों तक बाहर रहूंगा। क्या मतलब? मेरे बिना तुम गोवा चले जाओगे? मैं यहाँ अकेली घर पर रहूंगी? तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ मैं। अरे यार, ये ऑफिस की मीटिंग है। और हाँ, वहाँ बहुत सारी लड़कियां भी जाएंगी ना। किसी के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। मीटिंग ऑनलाइन कर लो। अरे बात को समझो ना शिल्पा। मैंने बोल दिया ना, मीटिंग घर पर होगी तो घर पर ही होगी। मुकुल चुपचाप हो जाता है और उसी समय दूसरे कमरे में राघव और नेहा बैठे होते हैं। दोनों चाय पीते हुए बातें कर रहे होते हैं। यार, मेरी एक मीटिंग है और वहां कुछ फीमेल क्लाइंट्स भी होंगी, तो तुम्हें इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये कैसी बात कर दी आपने? ये तो आपका प्रोफेशन है। रोज न जाने कितनी लड़कियां आपसे मिलती होंगी। अब मैं हर लड़की से इनसिक्योर थोड़ी ना हो जाऊंगी। वैसे भी मुझे अपने पति पर पूरा ट्रस्ट है। मुझे पता है वो मेरे साथ कितने लॉयल हैं। राघव मुस्कुरा देता है। वो प्यार से नेहा का हाथ पकड़ लेता है। मेरी प्यारी बीवी। बस भी कीजिए। दोनों मुस्कुराने लगते हैं। एक तरफ भरोसे और सम्मान वाला रिश्ता होता है, वहीं दूसरी तरफ शक और कंट्रोल वाला रिश्ता धीरे धीरे अपनी नींव कमजोर कर रहा होता है। दोपहर को कमला देवी ड्राइंग रूम में बैठी होती है। शिल्पा उनके पास बैठी बातें कर रही होती है। मम्मी जी, आपके हाथ का खाना तो एकदम जादू है। आप तो बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी हो। सच कहूँ तो मैं आपको अपनी असली माँ ही मानती हूँ। मुझे पता है बेटा, तो मेरा कितना ख्याल रखती है। एक वो नेहा है जो मेरी खैर खबर तक नहीं लेती। सही कहा है लोगों ने, लव मैरिज ज्यादा अच्छी होती है अरेंज मैरिज से। उसी समय नेहा रसोई से कमला देवी के लिए खाना लेकर आती है। वो प्लेट टेबल पर रख देती है। मम्मी जी, आपका खाना। नेहा जैसे ही वापस मुड़ती है, कमला देवी नाराज हो जाती हैं। खाना रखकर चली गई। मुझसे बोला तक नहीं कि खाना खा लो। मैं घर का कोई कुत्ता थोड़ी हूँ कि खाना रखकर चली गई और टोकना भी जरूरी नहीं समझा। नेहा तुरंत रुक जाती है।
मम्मी जी आप ये कैसी बात कर रही हैं? मैं अपने हाथों से खाना लगा कर लाई हूँ आपके लिए, अब इसमें बोलने की क्या जरूरत थी? जा अपना ये खाना लेकर चली जा, हमें नहीं चाहिए तेरे हाथ का खाना। नेहा दुखी होकर चुप खड़ी रह जाती है। कुछ देर बाद शिल्पा रसोई में जाती है और एक नई प्लेट सजा कर लाती है। मम्मी जी आप मेरे हाथ से खाना खा लो, ये लीजिए पानी भी। कमला देवी मुस्कुराती हुए खाना खाने लगती हैं। यही है मेरी असली बहू, वो नेहा तो बस प्रीतम जी की सेवा करती रहती है, हमें तो कुछ समझती ही नहीं। नेहा दूर खड़ी सब सुन रही होती है लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहती। क्या शिल्पा का ढोंग सबके सामने आ पाएगा या वो इस घर को हमेशा के लिए तोड़ देगी? समय बीतने लगता है। शिल्पा का व्यवहार धीरे धीरे सामने आने लगता है। कमरे के अंदर वो मुकुल से काम करवाती रहती है। मुकुल मेरी वार्डरोब ठीक कर दो। ठीक है। और ये सैंडल भी साफ कर देना। अभी? हाँ अभी। मुकुल बिना कुछ बोले उसके सारे काम करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ नेहा हमेशा राघव का साथ देती है, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती है। खाना खा लिया आपने? हाँ मैडम। झूठ मत बोलिए। अच्छा बाबा अभी खाने जा रहा हूँ। एक दिन नेहा राघव को सरप्राइज देने का फैसला करती है। आज शाम ऑफिस के बाद सीधे घर मत आना। क्यों? लोकेशन भेज रही हूँ, वहीं आ जाना। शाम को राघव एक खूबसूरत रिजॉर्ट पहुंचता है। वहां नेहा उसका इंतजार कर रही होती है। दोनों साथ बैठकर कॉफी पीते हैं और कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। आज का सरप्राइज बहुत अच्छा था। कभी कभी पति को भी स्पेशल फील करवाना चाहिए। अरे तुम सच में मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज हो। उधर दूसरी तरफ एक रात शिल्पा अपने कुछ दोस्तों के साथ एक क्लब में बैठी होती है। तेज म्यूजिक बज रहा था और लोग डांस कर रहे होते हैं। तभी एक लड़का उसके पास आता है। क्या मेरे साथ डांस करेंगी? शिल्पा मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों डांस फ्लोर पर चले जाते हैं। कुछ देर तक वो डांस करते हैं और बातें करते हैं। रात काफी हो चुकी होती है। अब मुझे चलना होगा, मेरा पति मेरा इंतजार कर रहा होगा। ओह लेकिन नंबर तो देती जाइए। अरे आगे कभी आपसे बात करने का मन कर गया तो? शिल्पा कुछ पल सोचती है और फिर मुस्कुरा देती है। अच्छा नंबर भी चाहिए? वो उसे अपना नंबर दे देती है और वहां से चली जाती है। उधर घर में मुकुल उसका इंतजार कर रहा होता है। शिल्पा कभी हम दोनों भी कहीं बाहर घूमने चलेंगे। एक दिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी ट्रिप पर लेकर जाऊंगा। रहने दो, सपने दिखाने में तो तुम बहुत अच्छे हो। मुकुल चुप हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए और क्या करे। वहीं दूसरी तरफ राघव और नेहा का रिश्ता भरोसे, सम्मान और साथ में मजबूत होता जा रहा था। शाम को नेहा एक बड़े मॉल के बाहर खड़ी होकर राघव का इंतजार कर रही होती है। सड़क पर हल्की बारिश हो रही थी। तभी कुछ लड़के वहां आते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। मैडम अकेली खड़ी है, चलिए हम कंपनी दे देते हैं। अरे इतनी खूबसूरत लड़की को अकेले नहीं रहना चाहिए। नेहा का चेहरा सख्त हो जाता है। वो अपनी शादी की अंगूठी दिखाती है। आई एम मैरिड, और अगर आइंदा किसी लड़की को ऐसे परेशान करने की कोशिश की ना तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। अरे मैडम हम तो बस मजाक कर रहे थे। उसकी बात पूरी होने से पहले ही नेहा दोनों लड़कों को एक एक थप्पड़ लगा देती है। लड़की की ना का मतलब ना होता है। तभी वहां राघव अपनी कार लेकर पहुंच जाता है। अरे यार सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। कोई बात नहीं पतिदेव। दोनों गाड़ी में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर में शिल्पा हमेशा मुकुल से पैसे मांगती रहती है। उसे लगता है जैसे मुकुल कोई एटीएम हो। मुझे 10,000 रुपए चाहिए। यार तुम इतने पैसे खर्च कहाँ करती हो? तुमसे 10,000 रुपए क्या मांग लिए, तुम तो हिसाब ही मांगने लगे। अब तुम्हारी पत्नी को इतने पैसे खर्च करने का भी हक नहीं है क्या? यार मैं ऐसे नहीं बोल रहा, लेकिन थोड़ा हिसाब तो रखना पड़ता है ना। हम कोई इतने अमीर भी नहीं है कि बिना सोचे समझे पैसे उड़ाते रहे। तुम जैसी सोच के साथ इंसान अमीर हो भी नहीं सकता। मुकुल चुप हो जाता है। वहीं दूसरी ओर राघव खुद नेहा को पैसे देने की कोशिश कर रहा होता है। यार थोड़े बहुत पैसे तो ले लिया करो, बाकी लड़कियां तो पैसे उड़ाती रहती है और तुम इतनी लो मेंटेनेंस हो कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिसका पति जरूरत पड़ने से पहले ही सारी चीजें ला देता हो, उसे किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। नेहा प्यार से उसके गले में हाथ डाल देती है। तुम सच में बहुत अलग हो। और आप बहुत ज्यादा तारीफ करते हो। दोनों हंसने लगते हैं। अगले दिन दोनों भाई एक ही कार में ऑफिस से लौट रहे होते हैं। बाहर तेज बारिश हो रही होती है। यार चलना अपनी बीवियों को कहीं डेट पर लेकर चलते हैं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर चलेंगे। शादी को इतने दिन हो गए हैं, हम उन्हें कहीं घुमाने भी नहीं ले गए। हाँ भाई सही कह रहा है, रात को चलते हैं। रात को दोनों अपनी अपनी पत्नियों को अलग अलग रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं। राघव और नेहा खूबसूरत रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। हल्का म्यूजिक बज रहा होता है। दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं। मैं तो कॉलेज में कितनी बार लेट हो जाता था। और फिर बहाने भी कितने अजीब बनाने पड़ते थे। दोनों पुरानी बातें करते हुए हंस रहे होते हैं और एक दूसरे को और अच्छे से जान रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुकुल और शिल्पा एक दूसरे रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। कुछ ऑर्डर करें?
हाँ हाँ, जो करना है कर लो। तभी शिल्पा के फोन पर कॉल आती है। वो स्क्रीन देखकर तुरंत बाहर चली जाती है। रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर वो फोन पर बॉयफ्रेंड से बातें करने लगती है। अंदर बैठे मुकुल की नजर कांच की खिड़की से उस पर पड़ रही होती है। मेरी बीबी मेरे साथ डेट पर आई है और पता नहीं किससे बातें किए जा रही है। लव मैरिज भी शादी के बाद बेकार हो जाती है। मुकुल अकेला ही खाना खा लेता है। काफी देर बाद शिल्पा वापस आती है। चलो अब घर चलते हैं। दोनों गाड़ी में बैठकर घर लौटने लगते हैं। पूरे रास्ते शिल्पा फोन पर लगी रहती है। कैसा रिश्ता है ये? पहले तो इतनी केयर करती थी, शादी के बाद तो जैसे भाव ही नहीं देती। शाम को कमला देवी सबको बुलाती हैं। सुनो सब लोग, आज रात हमें एक पार्टी में जाना है। अपनी अपनी बहुओं से कह देना तैयार हो जाएं। राघव अपने कमरे में जाता है। यार मम्मी बोल रही थी कि पार्टी में जाना है, तैयार हो जाओ। यार मेरे पेट में तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैंने मम्मी से बोल दिया था, लेकिन अगर हो सके तो चल देना। चलो कोई बात नहीं, मैं दवाई ले लेती हूँ। दर्द होने के बावजूद नेहा तैयार होने लगती है। दूसरे कमरे में मुकुल शिल्पा से बात कर रहा होता है। मम्मी ने कहा है कि तुम्हें तैयार करके नीचे ले आऊं। मुझे पार्टी में नहीं जाना, जाकर अपनी माँ से मना कर दो। मुकुल नीचे चला जाता है। मम्मी शिल्पा मना कर रही है, वो कह रही है कि वो पार्टी में नहीं जाएगी। कमला तुरंत शिल्पा के कमरे में पहुंच जाती है। क्या हुआ बेटा, तू क्यों नहीं जा रही है? कमला कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि शिल्पा ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी तैयार हो रही है। अरे मम्मी जी, मैं तो जा रही हूँ। देखिए मैं तो पूरी तरह तैयार भी हो गई। चलिए अभी चलते हैं। कमला हैरान होकर मुकुल की तरफ देखती है। तू क्या हमारे बीच लड़ाई करवाने पर लगा रहता है? तू तो कह रहा था ये नहीं जा रही है और ये तो तैयार भी हो गई। मम्मी मुझे नहीं पता, अभी तो मेरे सामने मना कर रही थी और बोला जाकर अपनी माँ से मना कर दो। मम्मी जी देखो ना, ये कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। मैं तो आपको हमेशा मम्मी जी बोलती हूँ। हाँ बेटा मुझे पता है, मेरे दोनों बेटे नालायक हैं। कुछ देर बाद नेहा भी तैयार होकर नीचे आ जाती है। देखो महारानी निकल कर आ गई। सभी लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं। शिल्पा एक कुर्सी पर बैठ जाती है और बार बार मुकुल को आवाज लगाती रहती है। मुकुल मेरे लिए जूस लेकर आओ और हाँ थोड़ा स्नैक्स भी ले आना। मुकुल वेटर की तरह उसके लिए चीजें लाता रहता है। वहीं दूसरी तरफ नेहा और राघव साथ खड़े होकर एक ही प्लेट में खाना खा रहे होते हैं। ये पनीर बहुत अच्छा है। अरे तो थोड़ा और खा लो ना। दोनों हंसते मुस्कुराते बातें कर रहे होते हैं। तभी पार्टी में मौजूद रिश्तेदार शोर मचाने लगते हैं। आज तो राघव भैया और मुकुल भैया अपनी बीवियों के साथ डांस करेंगे। अरे हाँ, हमें भी देखना है इनका डांस। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। सबसे पहले राघव और नेहा डांस फ्लोर पर आते हैं। धीमा संगीत बजता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए रोमांटिक डांस करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे दोनों अपनी ही दुनिया में खो गए हों। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। फिर मुकुल और शिल्पा डांस फ्लोर पर आते हैं। दोनों के चेहरे पर मुस्कान तो होती है, लेकिन वो मुस्कान दिल से नहीं होती। थोड़ा मुस्कुरा तो लो। मुस्कुरा ही तो रही हूँ। दोनों फॉर्मेलिटी करते हैं। दूर से देखने वालों को सब ठीक लगता है, लेकिन उनके रिश्ते की दूरी उनके कदमों में साफ दिखाई दे रही होती है। शिल्पा हर छोटी बड़ी बात पर मुकुल को कंट्रोल करने की कोशिश करती रहती है। एक शाम दोनों अपने कमरे में बैठे होते हैं। मुकुल ऑफिस का काम खत्म करके थोड़ा आराम कर रहा होता है। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। फिर ढूंढते रहना मुझे। यार तुम्हें आखिर दिक्कत क्या है? मैं तुम्हारी सारी बातें भी सुनता हूँ और तुम्हारे सारे काम भी करता हूँ, फिर भी तुम मुझे धमकी देती रहती हो। क्योंकि तुम मेरी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। मुकुल चुप हो जाता है। दूसरी तरफ राघव और नेहा अपने कमरे की बालकनी में बैठे होते हैं। हल्की बारिश हो रही होती है। दोनों चाय पीते हुए बातें कर रहे होते हैं। एक पति पत्नी के सिर का ताज होता है और पत्नी उसकी चमक। दोनों को साथ रहना पड़ता है, तभी एक अच्छा रिश्ता बनता है और आगे फ्यूचर में भी कोई दिक्कत नहीं होती। राघव मुस्कुराता है। नेहा उसके कंधे पर सिर रख देती है। तुम्हारी बातें सुनकर सारी थकान दूर हो जाती है। मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था तुमसे अरेंज मैरिज करना। और मेरा सबसे अच्छा डिसीजन था तुम्हें हाँ बोलना। देखते ही देखते दोनों कपल्स की शादी को 1 साल पूरा हो जाता है। सालगिरह का दिन आ जाता है। मुकुल अपनी शादी की सालगिरह पर शिल्पा को खुश करने के लिए पूरा दिन प्लान करता है। वो उसे मॉल लेकर जाता है। दोनों खूब शॉपिंग करते हैं। कुछ देर बाद दोनों एक बड़े रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचते हैं। मुकुल ने अंदर एक खूबसूरत कैंडल लाइट डिनर बुक किया होता है, लेकिन जैसे ही दोनों रेस्टोरेंट के गेट तक पहुंचते हैं अचानक तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। शिल्पा ने हाई हील्स पहन रखी होती है। बारिश का पानी देखकर उसका मूड खराब हो जाता है। उफ, ये क्या बेकार मौसम है। अरे कोई बात नहीं यार, चलो अंदर चलते हैं, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मुकुल छाता खोलता है, लेकिन शिल्पा गुस्से में उसके हाथ से छाता छीन लेती है। मुझे नहीं मनानी तुम्हारे साथ कोई एनिवर्सरी। एक तो ये सड़ा हुआ मौसम हो गया है। मुकुल के दोनों हाथों में शॉपिंग बैग्स भरे हुए होते हैं। अरे यार, इसमें मेरी क्या गलती है? बस रहने दो। शिल्पा छाता लेकर आगे बढ़ जाती है। मुकुल बारिश में भीगता हुआ पीछे पीछे चलने लगता है। उसके हाथों में शॉपिंग का ढेर सारा सामान होता है। शादी से पहले तो ये ऐसी नहीं थी। लव मैरिज करके तो मैं फंस गया।
मुझे लगा था शादी के बाद सब कुछ सेटल हो जाएगा। बारिश में भीगते हुए मुकुल का चेहरा पूरी तरह उदास हो जाता है और उसकी पूरी एनिवर्सरी खराब हो जाती है। उधर राघव अपनी शादी की सालगिरह भूल जाता है, लेकिन नेहा ने उसके लिए एक खूबसूरत सरप्राइज प्लान कर रखा होता है। शाम को नेहा राघव को एक रिजॉर्ट लेकर जाती है। रास्ते भर राघव को नहीं पता होता कि नेहा क्या प्लान कर रही है। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? बस 5 मिनट और इंतजार कर लो। दोनों गाड़ी से उतरते हैं। सामने एक खूबसूरत रिसॉर्ट होता है। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। राघव गाड़ी लॉक कर रहा होता है कि तभी नेहा जल्दी से अपनी साड़ी का पल्लू उसके सिर पर कर देती है। अरे तुम खुद भीग जाओगी। पति भीग जाए और पत्नी बची रहे, ऐसा कहाँ होता है? नेहा उसका हाथ पकड़कर रिसॉर्ट के अंदर ले जाती है। अंदर एक खूबसूरत कैंडल लाइट टेबल सजी हुई होती है। खिड़की के बाहर बारिश की बूंदें गिर रही थी। दोनों टेबल पर बैठ जाते हैं। राघव के चेहरे पर बारिश की कुछ बूंदें अभी भी मौजूद होती हैं। नेहा प्यार से अपने साड़ी के पल्लू से उसका चेहरा पहुंचती है। अब ठीक लग रहे हो। मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी इतनी रोमांटिक है। दोनों हंसने लगते हैं। खाना शुरू होता है। दोनों एक दूसरे को अपने कॉलेज और स्कूल की मजेदार बातें सुनाने लगते हैं। तभी राघव के होंठ के पास थोड़ा सॉस लग जाता है। रुको। वो अपना रुमाल निकाल कर उसका चेहरा साफ करती है। आसपास बैठे लोग उन लोगों को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। वाह, ये दोनों कितने अच्छे कपल लग रहे हैं। लगता है इनकी लव मैरिज हुई है। राघव उनकी बात सुन लेता है। अरे नहीं नहीं, हमारी अरेंज मैरिज हुई है। सच में? अरे आप दोनों को देखकर तो नहीं लगता। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। रोमांटिक माहौल होता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे होते हैं। राघव प्यार से नेहा की तरफ देखता है। शायद सालगिरह भूल जाना मेरी गलती थी, लेकिन तुम जैसी पत्नी मिलना मेरी जिंदगी के सबसे बड़ा गिफ्ट है। नेहा मुस्कुरा देती है। बाहर बारिश लगातार बरस रही होती है, लेकिन उनकी एनिवर्सरी डेट बिल्कुल वैसी ही परफेक्ट और रोमांटिक होती है जैसी किसी खूबसूरत फिल्म के सीन में दिखाई जाती है। एक दिन सुबह ऑफिस में अचानक हलचल मच जाती है। मुकुल और कुछ अन्य कर्मचारी अपने अपने डेस्क पर काम कर रहे होते हैं। तभी बॉस सभी को मीटिंग रूम में बुला लेते हैं। आज से तुम पांचों कंपनी से फायर हो। हमें तुमसे ज्यादा काबिल लोग मिल गए हैं जो तुमसे बेहतर काम कर रहे हैं। सभी कर्मचारियों के चेहरे उतर जाते हैं। मुकुल हैरानी से बॉस की तरफ देखता है। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, ये नौकरी हमारे लिए बहुत जरूरी है। कम से कम कुछ महीने पहले बता देते ताकि हम दूसरी नौकरी ढूंढ पाते। मुकुल, जितना बोला है उतना ही काम करो। मैं तुम्हारा बॉस हूं, तुम मेरे बॉस नहीं हो। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कुछ देर बाद सभी अपने अपने डेस्क पर लौटते हैं और अपना सामान एक बॉक्स में भरने लगते हैं। मुकुल अपने परिवार की तस्वीर उठाता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। कुछ देर बाद सभी कर्मचारी कंपनी से बाहर निकल जाते हैं। उस समय मुकुल बहुत तनाव में होता है। वो घर से आने से पहले शराब पी लेता है। घर पहुंचते ही शिल्पा उसका लड़खड़ाता हुआ कदम देख लेती है। पियक्कड़ कहीं के, अब यही बाकी रह गया था। कभी कभी मेरी परेशानी समझने की भी कोशिश कर लिया करो। हर वक्त मुझे ही दोष देती रहती हो। लेकिन शिल्पा को उसके दर्द से कोई मतलब नहीं होता। अगले दिन शिल्पा को बॉयफ्रेंड के साथ मॉल में घूम रही होती है। दोनों हंसते हुए शॉपिंग कर रहे होते हैं। उधर दूसरी तरफ राघव ऑफिस से खुशी खुशी घर लौट रहा होता है। उसके हाथ में नेहा के लिए एक खूबसूरत गिफ्ट होता है। आज नेहा बहुत खुश होगी। तभी अचानक सामने से आ रहा एक ट्रक कंट्रोल खो देता है और एक जोरदार टक्कर होती है। राघव की कार बुरी तरह से खराब हो जाती है। उसके सिर से खून बह रहा होता है। आसपास के लोग दौड़कर आते हैं और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर स्ट्रेचर पर लेटे राघव को देखते ही इमरजेंसी में ले जाते हैं। जल्दी इनकी फैमिली को कांटेक्ट करो। एक नर्स राघव की जेब से वॉलेट निकालती है और उसमें मिले नंबर पर कॉल करती है। हेलो, क्या आप राघव जी के परिवार से बोल रही हैं? जी हाँ, उनका एक्सीडेंट हो गया है, आप तुरंत अस्पताल पहुंचिए। फोन हाथ से लगभग छूट जाता है। क्या राघव का एक्सीडेंट हो गया? नेहा भागते हुए नीचे आती है। मम्मी जी, पापा जी, राघव का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी अस्पताल चलिए। सभी लोग तुरंत गाड़ी में बैठकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। प्रीतम जी सारी औपचारिकताएं पूरी करते हैं और इलाज शुरू हो जाता है। सभी लोग वेटिंग रूम में बैठे परेशान हो रहे थे। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। इनके सिर पर बहुत गंभीर चोट लगी है। फिलहाल इनके शरीर पर गंभीर असर पड़ा है और लंबी रिकवरी की जरूरत होगी। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अस्पताल के मंदिर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। भगवान जी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे पति को हिम्मत देना और मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं उनके सामने कभी कमजोर ना पड़ूं। कुछ देर बाद नेहा मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाकर राघव के कमरे में जाती है। राघव की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए सही सलामत घर नहीं आ पाया। ऐसी बात मत कीजिए, कुछ दिनों में आप फिर से चलने लगोगे और फिर हम दोनों एक और डेट पर जाएंगे। राघव हल्का सा मुस्कुरा देता है। कुछ समय बाद राघव घर वापस आ जाता है। उसकी बॉडी पैरालाइज होती है। उसे खाना खिलाने से लेकर हर छोटी बड़ी जरूरत में मदद करनी पड़ती है। नेहा अपने हाथों से उसे खाना खिलाती है। राघव हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ कांपने लगते हैं। सब ठीक हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है।
नेहा उसके बिस्तर के पास एक छोटी घंटी रख देती है। जब भी राघव को कोई जरूरत होती वो घंटी बजा देता और नेहा तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंच जाती। कमला देवी रोज ये सब देख रही होती है। देख रही हो मेरी बहू कितनी अच्छी है, बेटे की ढाल बनकर खड़ी है। कमला चुपचाप नेहा को देखती रहती है। धीरे धीरे नेहा की मेहनत और राघव की हिम्मत रंग लाने लगती है। पहले राघव व्हील चेयर पर बैठने लगता है, फिर नेहा रोज उसे गार्डन में घुमाने ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ मुकुल बेरोजगारी से परेशान होता जा रहा था। उसकी बची हुई सेविंग्स भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। मैं वैसे ही बेरोजगार हो गया हूँ, थोड़ी बहुत सेविंग्स रखी थी वो भी खत्म हो रही हैं। कम से कम मेरा सहारा तो बन जाओ। मुझे लेक्चर मत दो। शिल्पा को उसके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन कमला देवी बाजार से लौट रही थी, तभी उनकी नजर एक कैफे पर पड़ती है। अंदर शिल्पा लड़के के साथ बैठकर हंस हंस कर बातें कर रही थी। ये क्या, मेरी बहू किसी और लड़के के साथ? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को धोखा देने की? शाम को शिल्पा घर लौटती है और सीधे कमरे में चली जाती है। वो मुकुल के सामने खड़ी हो जाती है। अब मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। क्या? मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। तुम बेरोजगार हो और किसी काम के नहीं हो। ऐसी बातें मत करो, अभी मुश्किल समय है, मेरा साथ दो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बस बस, मुझे सपने मत दिखाओ, मुझे सिर्फ डाइवोर्स चाहिए। शिल्पा गुस्से से बाथरूम में चली जाती है। मुकुल उदास होकर नीचे आता है। क्या हुआ बेटा? आपकी बहू मुझे डिवोर्स देना चाहती है। शादी से पहले तो कितनी अच्छी बनती थी। तभी शिल्पा नीचे आ जाती है। क्या चुगली कर रहे हो? कमला देवी का गुस्सा फूट पड़ता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुझे लफंडर उस लड़के के साथ देखा है। ये क्या झूठे इल्जाम लगा रही हो? मैं बिना सबूत के बात नहीं करती। मुकुल भी अपना फोन निकालता है। मम्मी ये भी सुनिए। वो कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग सुना देता है जिसमें शिल्पा उसे अपमानित कर रही होती है। कमला की आंखें खुल जाती हैं। बेटा, मुझे लगा था ये दिल की सांप, लेकिन ये तो दिल की काली निकली। इस घर से निकल जा तू। तू क्या मेरे बेटे को डिवोर्स देगी? डाइवोर्स के पेपर हम भेजेंगे। शिल्पा रोती हुई घर छोड़कर चली जाती है। कुछ महीनों बाद एक सुबह पूरा परिवार गार्डन में खड़ा होता है। नेहा राघव को सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश कर रही होती है। राघव कांपते हुए अपने पैरों पर वजन डालता है और फिर वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। पूरा परिवार खुशी से तालियां बजाने लगता है। देखा, मैंने कहा था ना आप ठीक हो जाओगे। राघव की आंखें भर आती हैं। कमला देवी नेहा के पास आती है। बेटा, मुझे माफ कर देना। मैंने हमेशा तुझे गलत समझा, लेकिन तू मेरे बेटे की ढाल बनकर खड़ी रही। ऐसा सिर्फ एक माँ कर सकती है, और माँ के बाद एक पत्नी। जो पत्नी ऐसे समय में साथ दे वही जीवन भर की सच्ची साथी होती है। मम्मी जी, चाहे कितना भी बड़ा संकट आए, मैं इस परिवार और अपने पति को कभी नहीं छोड़ूंगी। सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कमला राघव को गले लगा लेती है। अब रोने की जरूरत नहीं है बेटा, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वहीं मुकुल भी अपनी माँ को गले लगाकर रो पड़ता है। मेरे दोनों बच्चे हमेशा खुश रहेंगे। गार्डन में खड़े पूरे परिवार की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि नई शुरुआत और उम्मीद के होते हैं। क्या पति की केयर करना लव मैरिज या अरेंज मैरिज पर डिपेंड करता है, या एक समझदार पत्नी उसका हमेशा साथ देती है?